ओम शांति। हम सभी तपस्या कर रहे हैं, परमात्म मिलन के सुख पाने का अनुभव कर रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें बहुत आनंद है। हम भगवान से बातें करते हैं, उसको शुक्रिया करते हैं, उसके प्यार में मग्न हो जाते हैं। परंतु इस तपस्या के मार्ग में, विशेषकर अमृत वेले, कई विघ्न और बाधाएं अवश्य आती हैं। हर एक को अलग अलग आती हैं। किसी को आलस होता है, तो किसी के संकल्प सुंदर नहीं उठते, किसी का ब्रेन ही डल रहता है सवेरे, किसी पर रात के सपनों का, नींद का इफेक्ट रहता है, तो किसी को भोजन का इफेक्ट रहता है, शरीर में कुछ हो जाए उसका इफेक्ट रहता है। ये विघ्न भी मनुष्य को योग करने नहीं देते, सुख भरा जीवन जीने नहीं देते। लेकिन हम सभी को याद रखना है, विघ्न तो आएंगे ही। आज तो संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी विघ्न का सामना करना पड़ रहा है। सत्य के मार्ग पे तो वैसे ही ज़्यादा विघ्न होते हैं। ईश्वरीय मार्ग में तो माया के भिन्न भिन्न रूप के विघ्न होते ही हैं। लेकिन हमें इन विघ्नों को सहज रूप से पार कर लेना है। विघ्नों को मनोरंजन बना देना है। विघ्नों को आगे बढ़ने का साधन बना लेना है। विघ्न हमारे विवेक को भी जागृत करते हैं। इसलिए दो बातों का ध्यान रखेंगे। कुछ भी हो जाए, मुरली छोड़ेंगे नहीं। ईश्वरीय महावाक्य सुनने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं और हमारी तपस्या में बहुत अच्छा बल मिल जाता है। दूसरा, अमृत वेले उठना। आपका योग नहीं भी लग रहा है तो अमृत वेले उठकर स्वमान लिख लो। कोई भी स्वमान का अभ्यास कर लो, 5 स्वरूपों को याद कर लो, बाबा से ऐसे ही बातें कर लो। उस टाइम एकाग्र होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मन में युद्ध होता रहता है और फिर वैसे भी मज़ा नहीं आता। बातें करते रहो, बाबा को सामने रख लो, चित्र रख लो, बातें कर लो, बाबा के रूम में बैठ जाओ। जब तक पावरफुल योग हो, ये चीज़ें भी हमें बहुत मदद करती हैं। तो हमें इन छोटे मोटे विघ्नों से घबराना नहीं है। परिवारों में भी कुछ ना कुछ संघर्ष कभी कभी विघ्नों का कारण बन जाता है। कई लोग ज्ञान में आते हैं, उनके परिवार वाले उनको रोकने लगते हैं। पवित्रता के कारण कई तरह का विरोध होने लगता है। होगा, क्योंकि संसार से हटकर जो कुछ चीज़ है। लेकिन हमें अपनी धारणाओं में बहुत दृढ़ हो जाना चाहिए। विघ्न तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यदि हम स्ट्रांग होंगे, यदि हम शक्तिशाली होंगे, तो विघ्न हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। हमारी तपस्या में वे बाधक नहीं बन पाएंगे। बाधक बनते हैं। कईयों को देखने की आदत, कुछ भी मोबाइल पे खराब चीज़ देखने की आदत, कईयों को तो अश्लील चीज़ देखने का भी चस्का लग जाता है। फिर वो छूट नहीं पाता। आँखों का रस, मन का रस उस तरफ झुक जाता है। ये भी आजकल बहुत बड़ी विघ्न और बाधाएं हैं। लेकिन जिसको महान तपस्वी बनना है, उसको बुरा देखने से, बुरा सोचने से, बुरा सुनने से हमेशा ही बचना होगा। जितना हम इनसे बचकर रहेंगे, उतना ही हमारी एकाग्रता अच्छी रहेगी। नहीं तो आत्मिक दृष्टि के अलावा और चीज़ों पर हमारी दृष्टि गई तो मन देहभान में आ जाएगा। हमें शरीरी हो ही नहीं पाएंगे और लगेगा योग तो सबसे कठिन सब्जेक्ट है। बस अब योग अभ्यास में बाबा से अपनेपन को बढ़ाते चलें। वो मेरा है, ये फीलिंग बहुत बढ़ाते चलें। अपनेपन से उसे यूज करें और तपस्या के लिए ही, उसके मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए ही बाबा को यूज करें। अपनी विघ्न और समस्याओं में बाबा का आह्वान कर लिया करें। बाबा आ जाएंगे और हजार भुजाओं सहित हमें मदद करेंगे। ये हजारों लाखों भाई बहनों के अनुभव हो चुके हैं।
तो बाबा को बुलाएं, बुलाना भी योग हो जाएगा। उनसे बात करें और जीवन को निर्विघ्न बनाकर विजयी रतन बनकर श्रेष्ठ योगी बन जाएं। ओम शांति।